अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े, और पकोड़े बनाने की वजह ये है कि आज मौसम जो है ना वो बड़ा अच्छा है। बाहर जो है ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश भी हुई थी। मगरिब के बाद आई थिंक थोड़ी सी हुई थी, लेकिन बारिश हुई थी तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो, मैंने पूरे रमज़ान में पकोड़े वगैरह जो है नहीं बनाए। चिप्स वगैरह बना लेती थी या आलू के वो पकोड़े जो होते हैं वो बना लेती थी। तो आज जो है मैंने कहा चलो आज जो है ना पकोड़े बनाते हैं। तो आज मैं चिप्स भी बनाऊंगी, साथ में पकोड़े भी बनाऊंगी। पकोड़े लेकिन आलू वाले बनाऊंगी, उसके साथ प्याज वाले अलग से बनाऊंगी और चिकन वाले भी बनाऊंगी। तो बस एक बैटर मैंने रेडी कर लिया है, इसी के साथ जो है ना मैं सारे जो पकोड़े हैं ना वो बना लूँगी। पहले मैं चिप्स जो है ना ऐसे ही फ्राई करने लगी थी, तो फिर अलियान आके कहता नहीं मम्मा इसको भी ये लगाएं तो फिर अच्छा लगेगा। कभी कभी इसके साथ मतलब बेसन की कोटिंग के साथ खा लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो सिंपल ही खाता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से जो है बना रही हूँ। और जब ऐसी चीज़ें बन जाती हैं ना तो फिर मेरे घर में खाना जो है ना मतलब मैं नहीं खा सकती हूँ, बाकी हस्बैंड तो हर खाना ही खाते हैं डायरेक्ट। तो उनके लिए सालन जो है ना रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो उनको वही सालन मैं दे दूँगी और साथ में मैं ये बना लेती हूँ पकोड़े वगैरह। और अपने लिए मैंने फिर खाना जो है ना नहीं बनाया। और ये चिकन जो है ये मैंने मैरिनेट करके ना तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया मुझे रखा हुआ है यहाँ पर। मैंने बस इसमें मैंने नमक डाला है, मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और थोड़ा सा लेमन और आधा चम्मच बिल्कुल ना आधा से भी कम दही जो है ना वो मैंने डाला था। और बस उसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। और इसी बेसन की जो बेसन है ना मतलब यही बैटर जो है इसी में मैं सारे जो पकोड़े हैं वो फ्राई कर लूँगी। और अभी ये गोल जो आलू वाले पकोड़े हैं ये फ्राई कर रही हूँ। और प्याज मतलब सारे पकोड़े जो मैंने अलग अलग बनाए हैं, क्योंकि वो जो दूसरे पकोड़े होते हैं ना बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, वो तो हम लोग बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पानी वगैरह पिया जाता है ना तो पेट ऐसे फुल हो जाता है, तो वो पकोड़े नहीं खा सकते। तो ये फिर मैंने बना लिए थे। और ये देखें जी चिकन को भी मैंने जो बेसन बिल्कुल हल्का हल्का सा रह गया था उसके साथ ही मैरिनेट मतलब मिक्स करके रख दिया। ज़्यादा बेसन नहीं लगाना, फिर मज़ा नहीं आता, मतलब क्रंची क्रंची नहीं बनते। इस तरह से हल्का हल्का सा बेसन है तो इस तरह से जो है ना थोड़ा क्रंची क्रंची बनते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मतलब चिकन वाले पकोड़े बना रहे हैं और भी सारी मतलब जो भी आपको पसंद है वो डाल के भी चिकन को मतलब किसी भी सब्ज़ी के साथ मिक्स करके भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं। अलियान स्पेशली जो है ना बड़ा खुश होकर खाता है चिकन पकोड़ा, तो उसके लिए फिर मैं उसी तरह बनाती हूँ। और ये देखें जी ये आ गए हैं। साइकिलिंग करता है इस वक्त जो है ना, असर के बाद चला जाता है, तो इफ्तारी से पहले थोड़ी देर आ जाता है। तो बस अब आ गया थक हार के, और आते ही मुझे सारी स्टोरीज़ जो है ना वो सुनाएगा कि ये हुआ मम्मा ये हुआ। तो यहाँ पर खड़े होके वही बातें कर रहा था। और बस यहाँ पर पकोड़े जो वो सारे रेडी हो गए हैं। ये थोड़े से चिप्स बचे थे, इनको मैंने बगैर बेसन के जो है ना थोड़ा सा फ्राई कर लिया, इस तरह से भी अच्छे लगते हैं। और साथ में जी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए रोटी, एज़ यूजुअल जो उन्होंने खाने के मतलब इफ्तारी के साथ ही जो है ना वो रोटी खानी होती है, तो फिर साथ ही रोटी भी मैं बना लेती हूँ। एक तरह से ये है कि काम भी ख़त्म हो जाता है, मतलब बार बार किचन में आना नहीं पड़ता। और क्योंकि इफ्तारी बनाओ फिर उसके बाद खाने का करो, तो इस तरह से मेरा जो काम है ना एक तरह से ख़त्म हो जाता है। हाँ बस अलियान है, उसका तो खैर चलता रहता है सहरी तक जो है ना, उसका कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी सैंडविच बना दें, कभी कुछ, तो उसका तो चलता ही रहता है। बाकी जो हस्बैंड की है ना वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। और बस यहाँ पर दस्तरखान लग गया और जामे शीरी हमने रखा हुआ है। ये सिर्फ अलियान जो है ना इसको बड़ा शौक़ आता है, तो उसके लिए रखा है, वो पीता है खुश होके। लेकिन वो भी फिर मैं उसको ना खाने के थोड़ी देर बाद मतलब आधा पौना घंटा बाद जो है ना बना के देती हूँ, और फिर फीडर में डाल लेता है और फिर लेके उसको जो है ना पीता रहता है। तो बस यहाँ पर प्याज के भी पकोड़े जो हैं वो भी फ्राई हो गए थे। प्याज को ना मैंने रिंग वाले नहीं बनाए, दूसरे बनाए हैं बेसन में जो है ना डिप करके। उसमें ना धनिया नहीं था, धनिया होता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। धनिया मेरे पास था नहीं, तो अगर धनिया इनके ऊपर लगा हो ना तो वो और भी अच्छे लगते हैं पकोड़े।
और बस जी यहाँ पर इफ्तारी का काम जो है वो हो गया था और अभी बर्तन धो रही थी, साथ साथ चाय बना रही थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही चाय जो है ना पी लेते हैं। चाय पिए ना तभी थोड़ी सी एनर्जी आती है, वरना ऐसे ना जिस्म बिल्कुल टूटा फूटा होता है, मतलब कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि पहली फ़ुर्सत में ही जो है ना मैं चाय बना लूँ। तो जैसे मैं बर्तन धोती हूँ ना इफ्तारी करने के बाद, तो उसके साथ ही मैं चाय रख देती हूँ, तो दोनों काम जो है वो एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है ना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर ये टाइम है तकरीबन थोड़ी देर बाद का, ये 9:30 बजे के करीब का। तो बस एकदम से हमारा प्लान बन गया कि चलो बाहर चलते हैं, ज़रा कुछ लेकर आते हैं। कुछ चीज़ें चाहिए थी, चीज़ें मीन्स कि अलियान की सैंडल चाहिए थी, उसके सैंडल टूट गए थे, बिल्कुल भी कोई भी सैंडल नहीं था। जो दूसरे पिछले साल के थे वो सब छोटे हो गए थे। तो 2-3 दिन से जो है ना वो परेशान हो रहा था, मुझे भी परेशान कर रहा था। बाहर जाता था ना, मम्मा मेरे सैंडल नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो इसके लिए ना सैंडल्स जो हैं वो ले आते हैं। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े इनके प्रेस कर रही थी, इन दोनों के। अलियान को तो मैंने चेंज करा दिया, अब रूहान की बारी है, तो इसके भी कपड़े मैं प्रेस कर रही थी। और यहाँ पर ये खेल रहा था अपने बाबा के साथ, अलियान के साथ जो है खुश हो रहा था। अच्छा जी, बस बच्चों को रेडी करके हम लोग आ गए थे और आके थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और आज मैंने भी कपड़े ले लिए। हस्बैंड जो है ना उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं 1-2 सूट जो है वो ले लें, तो बस फिर मैंने ले लिया है। और यहाँ से लिए हैं जी। वीडियो कोई नहीं बनाई, क्योंकि 2 बच्चों के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब रूहान को उठाया हुआ था, तो फिर कैमरा जो ना उसको पकड़ना ज़रा मुश्किल होता है, तो बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो बस यहाँ पर ना हम शॉप से बाहर निकले, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना वो बना लेते हैं। और PWD से ही लिए हैं, मतलब कपड़े यहाँ पर जो लतीफ़ सन्स के नाम से आई थिंक, वहाँ से जो है ना कपड़े वगैरह लिए हैं। लियान के सैंडल लिए हैं और जो छोटी मोटी चीज़ें और भी पता नहीं, आप वीडियो को मैं आगे दिखाती हूँ मैंने क्या कुछ लिया है। और रूहान के भी कपड़े लिए हैं कैजुअल यूज़ के लिए, क्योंकि गर्मियों के कपड़े जो नहीं थे, तो वो भी फिर मैंने 2-3 सूट ऐसे ही जो बाहर सेल में लगे होते हैं ना, वो मैंने ले लिए हैं। तो बड़ी रौनक थी। तकरीबन ये 12 बजे के करीब का टाइम था, हम 9-9:30 आए हैं, तो अभी 12 बज चुके थे। लेकिन सारी जो शॉप्स हैं वो ओपन थी, मार्केट सारी जो है ना वो खुली हुई थी। लास्ट ईयर तो बस ये था ना कि कोरोना की वजह से सब कुछ जो है ना वो जल्दी बंद हो जाता था। तो यहाँ पर अब ये है कि तरावी वगैरह पढ़ के आराम से आ जाओ, और जो भी लेना है तो आप ले सकते हैं ईज़िली। तो मैंने कहा कहाँ पिंडी जाना है, यहीं से हम जो है ना शॉपिंग कर लेंगे। बस ये है कि कभी अच्छा मिल जाता है मुनासिब, और कभी थोड़ा सा जो है बहस करना पड़ता है। अगर ना लगे मुझे मुनासिब तो फिर मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ, और अगर मुझे लगे कि हाँ ठीक है प्राइस, तो फिर मैं ले लेती हूँ। प्राइस का ज़्यादा इशू होता है, तो फिर ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं घर, लेकिन उससे पहले जी इनको प्यास लग गई थी। यहाँ पर काफ़ी देर से हम लोग आए हुए थे ना, तो रोज़े के बाद आपको पता है इफ्तारी करने के बाद जो है ना प्यास बार बार लगती है, पानी पीते रहते हैं। तो हस्बैंड को प्यास लगी हुई थी, तो वो कह रहे थे कि पहले पानी पीते हैं, वही जो लेमन वाटर होता है, लेमन सोडा जो भी, तो फिर घर चलते हैं। तो खैर इन दोनों ने पिया, मतलब अलियान ने और इसके बाबा ने, मैंने नहीं पिया, मेरा दिल नहीं था। तो उसके बाद हम लोग जी घर आ गए, और अभी भी आप देख लें कि सारी जो शॉप्स हैं ना ओपन है। काफ़ी टाइम है, मतलब हो गया तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, लेकिन आलमोस्ट सारी दुकानें जो है ना वो खुली हुई थी। मतलब जो कपड़ों जूतों से रिलेटेड, मतलब जो ईद की शॉपिंग से रिलेटेड थी ना, वो वाली सारी ओपन ही थी। तो बाकी मार्केट है वो बंद हो जाती है जल्दी, आई थिंक, उसका नहीं मुझे पता कि वो कब होती है। तो बस इस दफ़ा जो है ना मैंने कहा PWD से जो चीज़ें लेनी है ना ले लेंगे, क्योंकि पिंडी जाए ना बहुत ज़्यादा मसला बनता है। छोटा सा मतलब बच्चा है ना, रूहान साथ होता है ना, बहुत ज़्यादा जो है ना मसला हो जाता है। तो फिर हमने यहीं से जो है ना शॉपिंग कर ली। वैसे भी ईद की खास शॉपिंग करनी नहीं है, क्योंकि अभी शादी पे जब गए थे ना तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह लिए थे, तो अभी इतना वो नहीं था। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर, और घर आते ही सबसे पहला काम जो था जी, हमें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा रूहान को, तो बस उसको फटाफट से मैंने फीडर बना के दिया। उसके बाद यहाँ पर अलियान जो है वो आ गया, और उसने बस अपनी उससे बिल्कुल सब्र नहीं होता मतलब जो भी चीज़ लेके आए ना उसको आके उसने एक दफ़ा चेक करना है, पहन के देखना है, चलना है। अब जैसे जूते पहन के ना बस घूम रहा था। तो ये इसके 2 सैंडल्स लिए हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस जो भी लिया मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखें जी, ये सैंडल दोनों जो है ना ब्लू कलर में आए हैं,
एक्चुअली ना ये अच्छे ब्लू में लग रहे थे और दूसरा जो है ना और उनके पास कलर भी नहीं था, तो ब्लू में मुझे तो अच्छे लग रहे तो फिर मैंने ले लिए। एक थोड़ा सा ये है ना प्लास्टिक टाइप है कि पानी वगैरह में भी पहन लो तो मसला नहीं है, तो दूसरा मैंने फिर ले लिया। मैंने कहा चलो एक घर में पहन लेना और एक जो है मतलब उसको रख देना, कहीं आते जाते पहन लेना। और उसके बाद यहाँ पर जी मैंने भी अपना जूता लिया, आपने देख लिया होगा। और अलियान के दोनों जूतों की जो प्राइस है वो 750 है, तो मैंने फिर हमने 1400 में दो लिए हैं, मतलब 50 रुपीज़ उन्होंने ऑफ़ किए थे। और मेरा जूता आया है जी 900 में। और उसके बाद जी यहाँ पर ये रूहान के कपड़े हैं, ये जो आम घर में पहनने के लिए मैंने लिए हैं, ये 350 के में मिले हैं। बाहर वहाँ पे सेल लगी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं हस्बैंड को बता रही थी यही कि ये जो कपड़े हैं ना, इन पे ये जो ऊपर पेंट होता है ना, इसी वजह से ये थोड़े से मतलब सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि बच्चा जितनी देर में बड़ा होता है ना उतनी देर चल जाते हैं, 2-3 महीने के लिए ना काफ़ी रहते हैं। तो मैं तो खैर ऐसे ही लेती हूँ। अलियान के लिए भी, अलियान भी जब छोटा था ना तो बस इसी तरह से लेती थी। ज़्यादा महंगे कपड़े जो है ना वो मैंने कभी नहीं लिए। हाँ, कोई शादी है या फंक्शन है, जैसे ये ईद है तो ईद पे हम पहनने के लिए एक आध जोड़ा जो है ना वो ले लेते थे। बाकी आम पहनने के लिए जो है ना वो इस तरह के ही मैं लेती हूँ। तो ये 3 मैंने लिए हैं, पहले भी मैंने 5-6 लिए थे आई थिंक, तो वो भी अभी चल रहे हैं। तो ये 3 फिर मैं और ले आई थी। मैंने कहा चलो, ये हाफ़ स्लीव्स वाले हैं और इनके साथ निक्कर्स हैं और उन सब पे पेंट था। तो ये जो ऊपर है ना ये पेंट नहीं है, मतलब ये मैं इनको बता रही थी। और ये एक अलियान की शर्ट ली है, ऑरेंज कलर की जो है ना, ये अलियान की शर्ट ली है, अच्छी लग रही थी मुझे। ऑरेंज इसके पास कलर भी नहीं है ना, शर्ट ये वाला कलर नहीं था, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। और ये वाली शर्ट जो है ये हमें 500 में मिली है। और साथ में रूहान की फीडर के निपल्स वगैरह थे जो वो लिए हैं। और उसके बाद ये उसके वाइप्स लिए हैं, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो लिए हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना सूट। 2 मैं सूट लेकर आई हूँ, एक मेरा 2 पीस है और एक जो है वो 3 पीस है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और इस दफ़ा जो है ना मैंने ब्लैक सूट लिया है। मेरे पास ब्लैक एक भी सूट नहीं है। मैंने कहा ब्लैक जो है ना वो लड़कियों का जो है ना वो फेवरेट कलर होता है। फेवरेट मीन्स के सबसे ज़्यादा कपड़े ब्लैक में होते हैं, लेकिन मैंने देखा है मेरे पास एक भी ब्लैक नहीं है, ना गर्मियों का और ना इस सर्दियों का। तो ये मुझे जो है ना नज़र आया, तो मैंने कहा नहीं, आज जो है ना मैं ये ले कर ही जाऊँगी। तो ये 2 पीस है, ब्लैक जो सूट है ना ये 2 पीस है और काफ़ी अच्छी इनकी लॉन है, मतलब मज़े की लॉन है। तो ये मैंने लिया है जी 1300 में। ये लतीफ़ सन्स वाले हैं ना जो PWD में, ये वहाँ से लिया है। ये शर्ट है और ये इधर जो है ये इसका ट्राउज़र है। तो घर में पहनने के लिए मैंने कहा अच्छा है, मतलब सही है, चल जाएगा। एक्चुअली मैंने ना 2-3 साल से गर्मियों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं लिए, तो मेरे जो कपड़े हैं ना तकरीबन सारे जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। तो घर में तो खैर मुझे इतना परवाह नहीं होती है, चल जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं लेती हूँ। अभी भी मैंने घर में मतलब शलवार और पहन लेती हूँ, कमीज़ और पहन लेती हूँ। मेरा तो है यही हाल होता है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, रमज़ान है ना, तो मतलब बार बार चेंज करने पड़ते हैं बच्चे की वजह से जो है ना, तो चल जाता है। और दूसरा ऊपर वाला सूट था, ये पिस्ता कलर का सूट है और ये 3 पीस था। और ये लिया है आई थिंक 2200 में, हाँ 2200 में आया था जो 3 पीस है। और ये एक टावल लिया है जी, मतलब मैं जाऊँ और टावल ना लूँ, वहाँ पे टावल जाते हैं एंटर होते ही टावल्स लगे हुए थे, तो मैंने कहा एक टावल ले लेते हैं। मुझे होता है कि टावल जो है ना एक आधा एक्स्ट्रा रखा होना चाहिए घर में। तो बस उसके बाद रूहान जो है वो तो सो गया, लेकिन अलियान जो है उसको भूख लग रही थी। मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे सैंडविच बना के दें। तो बस उसके लिए अभी मैं जा रही हूँ जी किचन में और अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी थकावट जो है ना वो हो गई है। टाइम तो है 12:30 पौने 1 बजे का हो गया, लेकिन मैंने कहा चलो मैं चाय पी लेती हूँ। तो बस उसके लिए सैंडविच बनाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी चाय। और सैंडविच में बनाने लगी हूँ एग जो है ना, बॉइल्ड एग सैंडविच वो बनाने लगी हूँ, तो वो भी खुश होके खा लेता है। और यहाँ पर ये बर्तन वगैरह जो धोकर गई थी ना, तो बस उनको भी समेटती हूँ, लेकिन पहले जो है ना चाय बनाते हैं। सच में इतनी थकावट हो जाती है ना, मतलब जैसे ही उठो ना दोपहर में और जैसी भाग दौड़ लगती है ना, तो सहरी तक जो है ना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस रूहान जो है वो सो जाए तो फिर थोड़ा सा जहन जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है, फिर कोई और काम करना हो तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ से फ्री हुई हो फिर रूहान को देखने लग जाती हूँ, मतलब बिल्कुल अपने लिए टाइम जो है ना वो नहीं निकल पा रहा है।
तो अभी वो सो गया था, लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा चलो चाय पीती हूँ और एक आधा घंटा जो है मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो जाग रहे हैं। तो बस हम दोनों में से ना एक बंदे को जागना ज़रूर पड़ता है, हम लोग जो है ना अलार्म पे नहीं उठते हैं तो स्पेशली रमज़ान में जो है ना फिर हम में से एक बंदा जो है ना वो जागता है, ताकि सहरी में ना अगर मतलब दोनों सो जाए तो खुदा ना खास्ता आँख ना खुले, तो फिर पहले होता था ऐसा, तो तब से हम डरे हुए हैं। तो फिर अभी हम जो है ना हम दोनों में से एक जागते रहते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखें, 2 जो है मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे और हाफ़ जो है मैंने ये बॉयल आलू फ्रिज में रखा होता है, मतलब आलू बॉईल करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो वो मैंने ले लिया है। वैसे मुझे लगता है कि मैं अगर आलू ना डालती ना तो ज़्यादा अच्छा मतलब टेस्ट आता, बस ऐसे ही पता नहीं क्या मेरे जहन में आया तो मैंने आलू भी डाल लिया। तो बस चीज़ के साथ जल्दी से इसको इस तरह से ग्रेट कर लिया। इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च डालेंगे, जो जो आपका दिल करता है ना, जो भी आपको अच्छा लगता है आप डाल के, तो बस इसको ब्रेड में लगाएं और खाएं और मज़े करें और मैं इसमें ये सारा कुछ डालूँगी जी, गार्लिक चिली सॉस डालूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें मायोनीज़ डालूँगी, थोड़ी सी केचप डाली है, तो ये हो गया रेडी। तो बस इसको अभी लगा लेंगे। वैसे ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छा है, बनाती रहती हूँ अक्सर। मुझे तो इसमें वो जो है ना खीरा थोड़ा सा ऐसे कद्दूकश करके डाला, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्याज। तो लेकिन बच्चे जो है ना लियान नहीं खाते ना, तो अभी फिर मैं सिंपल ही बना रही हूँ। वैसे भी मैंने कहा रात का टाइम है, तो इतने ज़्यादा जो है ना नखरे करते ही नहीं हैं ऐसे बनाते और खाते हैं। और बस यहाँ पर ये देखें रेडी हो गए हैं, अलियान को मैंने दे दिए हैं और फिर भी 3 मेरे लिए बच गए। हालांकि मुझे इतनी खास भूख नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये ख़त्म किया। हस्बैंड तो खैर बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि सहरी से पहले जी 4-5 घंटे कुछ नहीं खाना उन्होंने उनका असल में ये है कि जब तक एक खाना खाने के बाद जो है ना 5-6 घंटे बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। इस तरह से आप जो है ना मैदा आपका ठीक रहता है, तो फिर वो स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं। तो वैसे करना भी चाहिए। हमें तो खैर भूख लगे ना, जैसे ही भूख लगे तो बस कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए तो हम खा लेते हैं। तो बस ये भी लेकर चलते हैं अंदर। और हस्बैंड जो है मेरे माशाल्लाह, उनका कुरान जो है ना वो कंप्लीट भी होने वाला है, और मेरा जो है वो भी कोई पता नहीं है। तो इस दफ़ा मैंने आपको बताया ना कि कोई टाइम जो है ना वो सेट ही नहीं हो रहा। तो बस यहीं पर आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।